हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गित लाइफस्टाइल। कैसे आप सब लोग? आशा करते हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने श्री सैलम के 2 या 3 वीडियो डाला था मेरे चैनल में, जो कि हमने जब जाके पहुंचा था, और ड्रॉपिंग एक ब्लॉग था और बोटिंग एक ब्लॉग था। तो उसका और एक ब्लॉग रह गया था, जो कि है जो भगवान के दर्शन। जो शिव जी वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होते हैं मल्लिकार्जुन भगवान शिव जी, बड़ा वाला लिंग है। तो मैंने उस टाइम पे वो दो तीन ब्लॉग्स अलग लैंग्वेज में डाला था, वो है उड़िया लैंग्वेज में। अब मैं जो हमारा लास्ट वाला ब्लॉग से जब हम भगवान के दर्शन करेंगे, दर्शन तो वहाँ पे ऐसे फ़ोन के अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से जो मंदिर के आर्किटेक्चर है सब कुछ दर्शन करेंगे, देखेंगे। और बाहर का व्यू, मंदिर के आसपास जो दुकान है, बाज़ार है, वही घूमेंगे, मंदिर का एंट्रेंस सब कुछ। और ये लास्ट वाली वीडियो है, यहाँ पे हम मंदिर की भगवान को दर्शन करके बाहर से हम निकल जाएंगे घर की तरफ। इसीलिए मैं ये ब्लॉग्स थोड़ा देर हो गया डालने में, क्योंकि और तो बहुत सारे भी काम रहते हैं। तो अब इस ब्लॉग्स को डाल रही हूँ, इस एंड वाले ब्लॉग को, जो दर्शन करके हम निकलेंगे घर की तरफ। तो इस तरह से हम सुबह 6 बजे निकल चुके हैं। ऐसे तो 4 बजे भगवान जी की आरती सब कुछ शुरू हो जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड निकल गए थे दर्शन करने के लिए, तो मैं बच्चों को लेकर रह गई थी बाहर, क्योंकि बच्चे बहुत भीड़ होती है और बच्चे रोने लगेंगे उस भीड़ में। तो ये हुआ था। यहाँ पे दिया वगैरह कैसे वो लोग बेच रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिया, उसके ऊपर घी डाल के। बहुत डिफरेंट होता है साउथ की जो कल्चर है, बहुत डिफरेंट है। हम लोग के कल्चर बहुत डिफरेंट है, सबकी कल्चर बहुत डिफरेंट होता है और बहुत एंजॉयबल भी होता है। वो सुबह सुबह 6 बजे निकल गए थे। वहाँ की एक ऐसा वहाँ का जो कल्चर है भगवान जी को दर्शन करने का, वो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। क्योंकि हम लोग हर किसी मंदिर में ऐसा होता है कि हम लोग जेन्युइन ड्रेस में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट ड्रेस कोड होता है, जैसे कि मेल्स जो बॉयज़ होते हैं वो वहाँ पे वाइट सफ़ेद कलर, नहीं तो पीला रंग कुछ पहन के जाएंगे। जैसे कि होता है पैंट शर्ट, हम वहाँ पहन के नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहन के घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे येलो कलर के लोग पहने हुए हैं नीचे, ये देखिए, ये जैसे पहने हुए ऐसे ही पंडित जी, वैसे ही हम जेन्युइन लोग जा सकते हैं पहन के। यहाँ पे कुछ स्पेशल पूजा हो रहा है, जो कुछ खास पूजा होता है। ये मंदिर का पिछला वाला गेट है। यहीं पे ये आर्किटेक्चर इतना सुंदर था, इतना साउथ का मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है कितना सुंदर होता है। हम लोग का मंदिर की स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। तो दूर से हम लोग ये देख रहे थे, क्योंकि मंदिर के पास फ़ोन अलाउ नहीं है। तो जैसे चेन्नई का मंदिर होता है और बालाजी जैसे होते हैं, वैसे इस तरह के मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। और ये पिछला वाला गेट है, यहाँ पे वीआईपी जो होते हैं, वीआईपी दर्शन होता है। आई थिंक बहुत सारे वीआईपी इस तरह से इस गेट से एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा इस तरह से पहन के आप लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम लोग भी गए थे, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए थे। सफ़ेद रंग के नीचे एक बड़ा वाला कपड़ा पहन के, और ऊपर और एक सफ़ेद रंग का टी शर्ट ऐसे ही पहन के वो निकल गए थे। बच्चों को लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, लाइन में होती है। तो एक सुबह सुबह जो मॉर्निंग दर्शन होता है भगवान जी का, और उसका जो उस टाइम पे जो प्रार्थना होती है, आरती होती है, वो तो देखने लायक है। हम लोग को सुनाई भी दे रहा था रूम की तरफ। बहुत पास थे हम लोग मंदिर के पास, यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग दर्शन कर लिए भगवान जी के। तो मेरे पति ने दर्शन किया, उन्होंने बोला कि बहुत ही मन को शांत मिला। ये जो एंट्री कर रहे हैं, तो उसी तरह की कपड़े पहन के जा सकते, पैंट शर्ट नहीं पहन के जा सकते। लेडीज़ अपनी कॉस्ट्यूम में जा सकते हैं। स्पेशली पैंट मना है, जैसे कि जीन्स पैंट टी शर्ट
इस तरह से कपड़ा पहन के आप भगवान के पास नहीं जा सकते, स्पेशली बॉयज़ के लिए। लेडीज़ तो ऐसे ही साड़ी पहनती है, कुर्ती पहनती है तो चलेगा। तो इस तरह से हम बैक साइड यहाँ पे आके थोड़ा घूम रहे। सुबह सुबह आके सुबह का जो दर्शन, सुबह का जो व्यू था जो बहुत अच्छा था, और मॉर्निंग में जो फ्रेशनेस होता है और फ्रेश एयर मिलती है बहुत अच्छा था। और वहाँ पे हवन भी हो रहे थे, तो भगवान का जो वो हवन का जो होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांत मिलता है। तो यहाँ पे गिल्ली और मोमो दोनों खेल रहे हैं, हाथ पकड़ के दो बहनों की ये खेल, और वो चल रहे। गिल्ली मोमो को चलना सिखा रही है कि मोमो तो बहुत खुश है। सुबह सुबह वो बोल रही है मुझे छोड़ दो, मैं खुद चलूँगी। जैसे वो तो उसने तो बहुत एंजॉय किया था। मोमो ने ऐसे स्माइल करे और मम्मी पापा की तरफ भाग रही है। जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके जो स्टेप्स होते हैं, पहला पहला स्टेप्स होता है जो चलते हैं वो देखने लायक है और मज़े लेने की लायक है। बहुत क्यूट लगते हैं वो लोग। तो यहाँ पे सुबह सुबह मोमो बहुत खेल रही थी, और गेली जो है मेरी बड़ी बेटी, वो एक जैसे खेल रही थी। ये हमने ख़रीदा था जो हवा पंखा होता है, हैंड पंखा होता है, हाथ का पंखा जो होता है, उसको लेकर खेल रही थी। मतलब दो बहनें बहुत खेल रहे थे। मतलब सुबह सुबह ये पंडित लोग भी आ रहे, और यहाँ पे एक वीआईपी एंट्रीज हो रही। तो ये वीआईपी लोग हैं, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है। आई थिंक उनका कुछ है, किस तरह के वीआईपी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं पिछले वाले गेट से। तो हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह घूम रहे थे, आके बाज़ार देख रहे थे और मंदिर का सब कुछ देख रहे थे। कितने बड़े बड़े मूर्ति है यहाँ पे, कितना बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर जो बनाया है मंदिर को, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लगा देखने। यहाँ पे वीआईपी लोग कुछ आके खड़े हुए देखते हैं, वो एंट्री करेंगे। यहाँ पे दो बहनें खेल रहे हैं। ये दोनों जैसे होता है ना, जो खुला जगह मिलता है बच्चों को, तो बच्चे किसी खेलते घर पे, हमेशा ये लोग घर पे ही रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है। तो इस तरह से इनको सुबह सुबह ऐसे खुली जगह मिल जाए तो बच्चे तो कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे बड़ी बेटी भी खेल रही है और दोनों खेल रहे हैं। तो मार्केट हमने घूम लिया। अब दूसरी मार्केट की साइड जा रहे थे। तो पिजन यहाँ पे, यानी कि कबूतर यहाँ पे खा रही थी। तो मेरी बेटी उनके साथ खेलने लग गई। उसे तो कबूतर बहुत पसंद है, मानो कि उसे एनिमल्स ही पसंद है, बर्ड्स एनिमल्स सब कुछ उसे बहुत पसंद है। अब मोमो को शायद नींद लग रही है, सुबह सुबह उठ गई थी तो वो थोड़ा टायर्ड फील करे। अब हम रिटर्न कर रहे, तो जब हम लौट रहे थे तो गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पे मन्नत भी लोग मांगते हैं। तो रास्ते पे वहाँ पे मैंने बताया था एक वीडियो में, तो पत्थर के ऊपर ऊपर रखते हैं 4 पत्थर 5 पत्थर। तो उसका एक स्टोरी है, क्योंकि फ्यूचर में कौन कितना घर बनाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे रिटर्न करने के टाइम गणपति जी के मंदिर के पास, एक बहुत बड़ा गणपति जी के मंदिर है, उसके पास भी मैंने ये पत्थर, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर, ऐसे 3-4 पत्थर मैंने रख लिया था। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो मैंने एक पत्थर रख के थोड़ा नमस्कार करके आ गई। फिर हम रिटर्न करने लगे घर की तरफ। तो घर की तरफ हम फिर चलने लगे। हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम होटल से भी निकल चुके हैं और यहाँ पे रास्ते में चल रहे हैं। रास्ते पे जंगल का रास्ता है, पहाड़ रास्ता है। पहाड़ जो होता है कटिंग होके रास्ता बना हुआ है। हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत फ्रेंडली थे, मतलब इतना फ्रेंडली थे कि बहुत इनोसेंट इंसान थे। बहुत अच्छा लगा ट्रिप उनके साथ। जो जाने से लेकर आने तक, जो बच्चे साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ते में होता रहता है, कभी उल्टी करते हैं, कभी टायर्ड होते, रोते चिल्लाते। तो वो ड्राइवर भैया बहुत कोऑपरेट किया हमें, और जगह जगह पे रहना चाहते थे तो वो हमें गाड़ी उन्होंने रोका, और हमने थोड़ा वो जो नेचुरल व्यू है उसको भी हमने थोड़ा मज़े लिए देख के। और बच्चे भी थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो सब जगह जगह के उतर के देखने लगे। तो ऐसे ही हुआ। फिर से हम यहाँ पे हम लौट रहे। तो लौटने का टाइम ये है कि यहाँ पे उसी रास्ते से हम निकलेंगे जो पहाड़ की जो रास्ता दिख रहा है, और यहाँ पे डैम का दूसरा साइड है। हमने देख लिया था बोटिंग के टाइम, फिर भी वो ड्राइवर भैया ने बोला कि यहाँ पे उतर के और थोड़ा देख लो, पता नहीं आगे फ्यूचर में आप आओगे नहीं आओगे।
तो हमने वहीं पे उतर के देख लिया था, कितना बढ़िया व्यू था। ये बारिश के मौसम में जो पानी उस तरफ से इस तरफ आते हैं डैम के थ्रू, तो गेट के थ्रू, वो देखने लायक सीन है। ये तो बारिश का मौसम नहीं था, हम न्यू ईयर में गए थे, तो ये गेट सब बंद था, बहुत कम गेट खुला हुआ था नीचे, तो सिर्फ ये डैम का गेट देखे थे। पानी तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, यानी कि उस तरफ का पानी का कलर, इस तरह का पानी का कलर, मानो कि देखने लायक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग का ट्रिप बहुत अच्छा गया, हम लोग बहुत एंजॉय किए। यहाँ पे गाड़ी से उतर कर हम सब देख रहे हैं, उनकी डैडी भी देख रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी उतर के देख रहे हैं। और बड़ी बेटी शायद कुछ टायर्ड जैसी लग रही है, क्योंकि उसे ट्रैवल करना पसंद नहीं है, स्पेशली कार में वो ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, उसे कुछ अजीब सी लगती है। वो हमेशा बोलती है कि मैं स्कूटर में मतलब खुला मैं घूमूंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है जो दूर वाले रास्ते, इसीलिए वो थोड़ी थकी हारी दिख रही है। क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम भी उसको थोड़ा एंटरटेन कर रहे थे, माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, ताकि कैसे घर पहुंच जाए। यहाँ पे जब हम उतर गए तो वो थोड़ा फ्रेश फील करने लगी, हम थोड़ा देखने भी लगे फिर से, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, आप अगर आओगे तो जाने के टाइम भी उतर के देखने के लिए मन होगा, क्योंकि ये जो नेचर होता है, आप नेचर को कभी छोड़ के रह नहीं सकते। हम जितना भी लग्जरी लाइफ जिए, गाड़ी हो, बंगलो हो, कुछ भी हो, नेचर के आगे सब कुछ फीका है, नेचर के आगे सब कुछ डाउन हो जाता है। आप नेचर में जब आते हैं तो वहीं पे रहने का मन होता है, ये होता है, ये कनेक्ट होता है हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही फील किया, तो वहाँ पे फिर से रुक के थोड़े देखने लगे, फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर मुझे तो मन होता और 1-2 घंटा यहीं पे रुक जाए, लेकिन हम लोग का टाइमिंग था कि इस टाइम पे हम घर पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी टायर्ड हो चुके। तो ऐसे वैसे करके हम लोग थोड़ा फ़ोटो खींचे तो वहाँ पे, और फिर से थोड़ा देख के बातें करके फिर से हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए, फिर से गाड़ी में बैठने के लिए। मेरी बड़ी बेटी गाड़ी में बैठने के नाम से ही रोती है, मुझे नहीं बैठना है, इसे उसे लेना पड़ा। यहाँ पे पानी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे एक होल भी दिख रहा है उस रास्ते से, जो देखिए पहाड़ कट होके जैसे रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, उसी रास्ते से हम लोग भी जाएंगे और आ भी रहे थे। यहाँ पे मोमो कुछ खुशी दिख रही है, खुशी जैसे, तो इससे मैंने एक सन ग्लास पहना दिया था, उसे सन ग्लास तो बहुत पसंद है, वो पहनती है और एंजॉय भी करती है और तोड़ भी देती है, ये 3 काम वो कर लेती है। तो हम माँ बेटी थोड़ा वहाँ पे ऐसे ही फ़न कर रहे थे, और बड़ी बेटी अपनी पापा के साथ फ़न कर रही थी, फ़न तो नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे वो खड़ी होकर रही थी, और उसकी मासी तो मोमो के साथ थोड़ा फ़न कर रही थी। ऐसे होकर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया। इसे ही हम पहले ट्रिप के बारे में कुछ सोचा नहीं था, तो वहाँ से निकलकर फिर हम गाड़ी में बैठ के फिर से चलने लगे। ये मैंने बताया था, ये आंध्र प्रदेश की कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये श्रीशैलम डैम है, और श्रीशैलम के नाम से ही ये जगह है। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो मल्लिकार्जुन महादेव है, हर हर महादेव। तो वो मैंने उड़िया में बताया था, तो आई थिंक कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग हिंदी में डाल रही हूँ। तो ये है आंध्र प्रदेश की कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये भगवान रहते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग आके यहाँ पे गाड़ी रोक के ये व्यू का एंजॉय कर रहे थे, और फ़ोटो खींच रहे थे। वो सब तो होता रहता है, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो फ़ोटो खींचना तो ज़रूरी होता है। इसे होके हम लोग अभी हम आंध्र प्रदेश में हैं, तो कुछ देर बाद हम वहाँ से निकलेंगे आंध्र प्रदेश से। तो ऐसे ही चल रहा था गाड़ी हमारा, हम लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे, क्योंकि साथ में बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, इसीलिए बच्चों को लेकर ट्रैवल करना थोड़ा हमें प्रॉब्लम होता है, कि बच्चे ऐसे रोते रहते। अब हम लोग हमारे शहर में आ चुके हैं, और थोड़ा बच्चे फ्री फील कर रहे हैं,
करीब करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ऐसे ही हुआ, बच्चे यहाँ पे टाइम हो चुका था, करीब करीब 4 बज चुका था। तो हमने वहाँ से 11 बजे निकले थे। यहाँ पे मोमो को भूख लग रही है, इसीलिए वो खीरा यानी कि ककड़ी निकाल के खा रही है। उसका कोई टेंशन नहीं है, उससे भूख लगती है तो खाना जहाँ पे होता है वो निकाल के खाती है। बहुत अच्छी बच्ची है। और यहाँ पे बड़ी बेटी भी थी, सो रही थी, टायर्ड हो गई थी। तो करीब करीब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर के आसपास। तो सब लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। और ये हुआ था कि हम टाइगर सफारी जो गए थे, जाने के रास्ते टाइगर सफारी देखे थे। तो आने के टाइम सोच रहे थे आने के टाइम टाइगर सफारी जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे मना किए कि हम नहीं जाएंगे। अगर जाते तो और एक दिन रुकना पड़ता, इसीलिए हम वो कैंसिल कर दिए और लौट आए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग वीडियो देखना। ब्लॉग वीडियो बनाना सब लोग बोलते हैं बनाना आसान है, लेकिन हाँ आसान है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी होता है। सब कुछ मैनेज करके मेंटेन करके ब्लॉग बनाना और उसको अपलोड करना और फैमिली देखना, ये सब कुछ राउंड बहुत तकलीफ भी लगता है हमें। कभी टायर्ड हम हो जाते हैं, सब कुछ टाइमली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके हैं, सब लोग उतर रहे हैं। तो मैं छोटी बच्ची को लेकर उतर रही हूँ, उसके पापा भी उतर चुके हैं गाड़ी से, बड़ी बेटी भी उतर रही है, खुशी से थोड़ा स्माइल कर रही है। आई थिंक वो घर पहुँच गई है, उसी खुशी से स्माइल कर रहे हैं। मैं ड्राइवर भैया के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। ऐसे हो के हमारा ट्रिप ख़त्म हुआ, हम घर पहुँच गए। आशा करते हो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये स्टेप्स के थ्रू ये हम लोग आ रहे हैं। सामान वगैरह हम लोग ले आए थे और हो गया हम लोग का ये ट्रिप ख़त्म हुआ। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप लोगों की दुआ और प्यार चाहिए, अगर रहेगा तो मैं आगे बहुत सारे वीडियो डालूँगी, ब्लॉग वीडियो और बहुत मज़ेदार वीडियो। मेरे घर में बहुत मतलब ब्लॉग के हिसाब से बहुत कुछ है देखने लायक, मुझे टाइम नहीं मिलता इसीलिए मैं बना नहीं